हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम दो में कुछ सामान्य अशुद्धियां होती हैं, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये प्रीवियस पेपर है जिसके बेसिस पर हम ये जानेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द छांटने हैं। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस से आप पहचान में बना पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा शब्द सही है और आपको उसी को टिक करना है। ठीक है, देखिए, पौराणिक, पुराणिक, पौराणिक और पौराणिक। तो फ्रेंड्स, पुराणिक इस तरह से नहीं लिखा जाता, पौराणिक भी कोई शब्द नहीं होता, ना ही पौराणिक होता। जो पौराणिक लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो फ्रेंड्स, ये अंतरराष्ट्रीय, देखिए अंतरराष्ट्रीय में रा इसमें नहीं निकल रहा, तो ये गलत हो गया। फिर हम आते हैं, सेकंड हमारा हो सकता है, देखिए सेकंड ही है हमारा जो राइट आंसर है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड राइट है, तो हमें थर्ड और फोर्थ देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, अंतर में तापे रा नहीं निकलेगा और यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है बी। इस तरह से अंतरराष्ट्रीय लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें से हमें शब्द शुद्ध छांटना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। अंतर्निहित कुछ नहीं होता, अंतर्निहित, अंतर्निहित और अंतर्निहित। तो फ्रेंड्स, अगर हम अंतर्निहित की बात करें तो वो इस तरह से लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे अंतर्निहित किस तरह से लिखा हुआ है, तो अंतर्लिखित लिखा जाता है इस तरह से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स, इस तरह की चीजें अगर आपको कंफ्यूज कर रही हैं तो आपको इस तरह के वर्ड्स को पढ़ के और साथ में लिखकर भी देखना है, तभी आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। और इस तरह के 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। इनमें से आपको शुद्ध शब्द वर्तनी वाला छांटना है। पारगम्य, पारागमय, पारोगम्य या फिर पारिगम्य। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम शुद्ध देखें तो होता है हमारा पारगम्य, बाकी ये वाले वर्ड हमारे नहीं होते। तो ये तीनों करेक्ट है, और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पारगम्य। नेक्स्ट है, इसमें से भी हमें सही वर्तनी का पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है वर्ड व्यवहारिक, 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 व्यवहारिक और व्यवहारिक। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम देखें कि व्यवहारिक किस तरह से लिखा जाता है, तो ये है हमारा राइट वे जिसमें हम व्यवहारिक लिखते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें उज्ज्वल तो वो इस वे में लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है उपरियुक्त, उपरोक्त, उपर्युक्त या फिर उपयुक्त। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो उपरोक्त वाक्य हमारा शब्द है, ये बिल्कुल सही तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, शुद्ध वर्तनी अब हमें यहाँ पे छांटनी है। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित और अनुग्रहति। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें अनुग्रहित किस तरह से लिखा जाता है, तो देखिए ये वाला वे हमारा राइट है, इस तरह से हम अनुग्रहित लिखते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब हमें उज्ज्वल का सही शुद्ध रूप देखना है। उज्ज्वल यानी कि इसको शुद्ध में कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, उज्जवल नहीं होगा, उज्ज्वल, उज्जव भी नहीं होगा और उज्ज्वल भी नहीं होगा, इसको करेक्ट होगा उज्ज्वल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, प्रदर्शनी का शब्द का शुद्ध रूप बताना है। तो फ्रेंड्स, प्रदर्शनी ये गलत है हमारा, प्रदर्शनी हमारा ये भी गलत है, प्रदर्शनी ये भी गलत है, प्रदर्शनी हम इस तरह से लिखते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमें यहाँ पे शुद्ध रूप देखना है। आयोजित, आयोजित, आयोजित या फिर आयोजित। तो फ्रेंड्स देखें तो आयोजित इस तरह से लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक या फिर अत्यधिक। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें अत्यधिक, तो फ्रेंड्स अत्यधिक लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, अत्यधिक होता है यानी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया? राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट है, इसमें से भी हमें शुद्ध रूप देखना है, नुपुर, नुपुर, नुपुर या फिर नूपुर। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें, आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए नुपुर किस तरह से लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स नुपुर लिखा जाता है इस तरह से, नुपुर। तो देखिए ये हमारा कहाँ मैच हो रहा है, बी में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें सही शब्द देखना है, तो वाहिनी, वाहनी, वहिनी या फिर वाहिनी। तो फ्रेंड्स ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। वाहिनी हम इस तरह से लिखते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें कौन सा शब्द रूप दे रखा है, हमें ये देखना है, अंधकार, मैथिली, वाहिनी या फिर कवित्री। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो शुद्ध रूप जो है वो है हमारा अनधिकार। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, परिस्थिति, परिस्थिति, परिस्थिति या फिर परिस्थिति। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर राइट देखें, तो परिस्थिति हम इस तरह से लिखते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, अभियोग, अभियोग, अभियोग या फिर अभियोग। तो फ्रेंड्स अभियोग हम लिखते हैं इस तरह से, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, द्वितीय, द्विज, पत्रावली या फिर वापस। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें, तो द्वितीय इसी तरह से लिखा जाता है, वापस ऐसे नहीं आता, द्विज इस तरह से नहीं लिखा जाता, ना ही पत्रावली। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें से अगेन हमें शुद्ध देखना है, संशोधन, संशोधन, ससेधन या फिर संशोधन। तो फ्रेंड्स ये तीनों हमारे गलत हैं, संशोधन इस तरह से लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, प्रतियोत्तर या फिर प्रतियोत्तर। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्रत्युत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, अभिअर्थना, अभिअर्थन, अभिअर्थना या फिर अभ्यर्थना। तो फ्रेंड्स देखें, तो हम इसका जो लिखने का तरीका है वो हम लिखते हैं अभ्यर्थना, अभ्यर्थना। तो देखिए ये मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन ए से, तो ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द को छांटना है, समयोजन, समायोजन, समायोजन या फिर संयोजन। तो फ्रेंड्स इसको लिखने का तरीका होता है समायोजन, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। शुद्ध शब्द कौन सा होगा, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा या फिर प्रतिस्पर्धा। तो फ्रेंड्स देखें, तो इसको लिखने का तरीका है ये, प्रतिस्पर्धा, दा पे निकलेगा रा, ना कि पा पर, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगेन हमें शुद्ध देखना है इसमें, तत्कालीन, तात्कालीन, तात्कालीन या फिर तत्कालीन। तो फ्रेंड्स आदतता यहाँ पर आगा डंडा नहीं आता ता के बाद, और फ्रेंड्स यहाँ पे तत्कालीन में छोटी की मात्रा नहीं आती और पूरा ता यहाँ पर नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, तत्कालीन इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, ज्योतिमय, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय या फिर ज्योतिर्मय। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे राइट आंसर पे जाएं, तो ज्योतिर्मय लिखा जाता है इस तरह से, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। सॉरी सी है फ्रेंड्स, ए नहीं है सी है, ये वाला राइट आंसर है, तो ये सी है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, निर्विघ्न, निर्विघ्न, निर्वघ्न या फिर निर्विघ्न। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें, निर्विघ्न किस तरह से लिखा जाता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, आधा घा और वा पर रा निकलता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, निष्प्रभ, निष्प्रभ, निःप्रभ या फिर निश्चयप्रभ। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखें, तो निष्प्रभ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, सामुदायिक, सामुदायिक, सामुदायिक या फिर सामुदायिक। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सामुदायिक की, तो वो लिखा जाता है, छोटे ऊ की मात्रा आती है माँ पर,
और छोटी या पर भी छोटी ई की मात्रा आती है। तो फ्रेंड्स ये लिखने का तरीका हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या फिर अत्यतिशयोक्ति। तो फ्रेंड्स अतिशयोक्ति जब हम लिखते हैं तो उसमें जो हमारा लिखने का तरीका होता है वो होता है अतिशयोक्ति। तो फ्रेंड्स अतिशयोक्ति की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी या फिर प्रदर्शन, प्रदर्शनी। तो फ्रेंड्स ना पर नहीं निकलती, ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है। रा निकलता है शा पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? फ्रेंड्स आपने मेरी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस की वीडियो थी उसको देखा होगा, तो मैंने आपको उसमें बता दिया था कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है उपसर्ग का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है उसमें स्टार्टिंग में कौन सा वर्ड इसमें जोड़ा गया है। प्रत्यय का मतलब होता है बाद में कौन सा वर्ड जोड़ा गया है, और जब आप उन वर्ड्स को अलग करोगे तो उनके मीनिंग भी निकलने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अध्ययन, तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द आगे जोड़ा गया है, अधि, अध्यय, अध या फिर आ। तो फ्रेंड्स अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अधि। अधि से बना है अध्ययन। नेक्स्ट है, अनारूढ़ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनारूढ़ की बात की जाए तो फ्रेंड्स है अन, अना, अ और अन्य। तो फ्रेंड्स देखिए अन्ना नहीं होगा, अना भी नहीं होगा, क्योंकि रूढ़ यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं निकल रहा और अना का भी नहीं है, और ना ही आ। तो राइट आंसर होगा ए, अन, अन प्लस आरूढ़। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रथ, प्रति, प्रत्यु या प्रत्युप। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्रति। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सदाचार में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब हमें बताना है सदाचार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, सत, सद, सदा या फिर सद। तो फ्रेंड्स सदाचार में बात की जाए तो जो उपसर्ग यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है वो है ऑप्शन नंबर बी, सद। फ्रेंड्स अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगे कि किस तरह से यूज किए जाते हैं, किस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं वर्ड्स में, और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अपहरण में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन है अ, अव, अप या फिर अपोह। राइट आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें होगा अपहरण के अंदर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अप। और क्योंकि देखिए फ्रेंड्स हरण जो बाद में है वर्ड उसका एक अलग मीनिंग होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, आरोहण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ, अ, अभी या फिर अनु। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आरोहण की तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो आंसर होगा इसका वो होगा आ, क्योंकि रोहण का एक अलग मीनिंग होता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दुष्परिणाम में प्रयुक्त। तो देखिए दुर, दुस, दु और दुष्प। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दु नहीं होगा, दुष्प भी नहीं होगा, हमें यहाँ पर देखना है ए और बी में से कौन सा हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे ए और बी में से बात करें तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दुष्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अनु, अप, अव या फिर अति। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें अनुचर की तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनु। नेक्स्ट है, अवतार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपि, अभी, अव या फिर अधि। तो फ्रेंड्स अवतार की बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अव। नेक्स्ट आते हैं, बद उपसर्ग में कौन सा शब्द निर्मित नहीं है? बदनाम, बदकिस्मत, बेरहम या फिर बदहजमी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो देखिए फ्रेंड्स बद और नाम इसको अलग अलग करेंगे तो मीनिंग अलग आएगा, बदकिस्मत को अलग करेंगे तो मीनिंग निकल कर आएगा, बदहजमी का अलग करेंगे तो मीनिंग निकल कर आएगा। लेकिन देखिए बद यहाँ पर बेरहम में यूज नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक भिन्न उपसर्ग से निर्मित शब्द को अलग करें। ठीक है, तो बेडौल,
बेकसूर, बेवफा या फिर बाकायदा। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें इसमें भिन्न उपसर्ग की, तो हम यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बाकायदा। क्योंकि देखिए सब में वे एक ही मात्रा का यूज किया गया है, लेकिन बाकायदा में आ है कि मात्रा यूज की गई है, तो ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट आते हैं, सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, यानी कि सुंदर, सुकोमल, सुपात्र या सुपाच्य। तो फ्रेंड्स अगर हम इनको उपसर्ग से देखें तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि अगर हम सु को अलग करें तो न दर का कोई मीनिंग नहीं होता, कोमल का देखिए यहाँ मीनिंग होगा और सु हटाएं, पात्र का मीनिंग होगा अगर सु हटाया गया तो, और पाच्य का मीनिंग होता है अगर सु हटाया गया तो, लेकिन न दर का कोई मीनिंग नहीं होता अगर हम सु हटा दे तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और फ्रेंड्स अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज आपने मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज करके वहां पे पूछते हैं, तो आप भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे पर्सनली मैसेज करके वहां भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से कौन स्व उपसर्ग से नहीं बना है? तो हमें बताना है स्व उपसर्ग से क्या नहीं बना है। ऑप्शन है स्वतंत्र, स्वदेश, स्वरचित या फिर सज्जन। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन से ही यहाँ आप इजिली बता सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसमें स्व नहीं यूज हो रहा, तो डी हमारा राइट आंसर है। बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और फ्रेंड्स एक और मेरे को आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम अगर हम आपके ही प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करें तो क्या इतना इनफ होगा अगर आपकी वीडियो देख लें तो? फ्रेंड्स मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगी कि आपको सही और वैलिड कंटेंट प्रोवाइड करूं, ठीक से समझाऊं। जो सब्जेक्ट मुझे लगता है कि मैं नहीं समझा पाऊंगी तो मैं उसको आपको नहीं समझाऊंगी, या फिर मुझे लगता है डाउट है तो मैं आपको बोल दूंगी स्टार्टिंग में कि इसमें मुझे डाउट है, अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो आप बता सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स मैं भी आपको पढ़ाने से पहले खुद वो चीज पढ़ती हूँ, तब मैं आपको बताती हूँ, या फिर जो मुझे पहले से नॉलेज होती है वही मैं आपको बताती हूँ। इसीलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, और आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम में 100% बिल्कुल क्लियर इसको करना है। तो आपको क्या करना होगा, आप प्रैक्टिस सेट देखिए, आप वीडियोस देखिए, किसी अदर चैनल की देखते हैं तो वो भी देखिए। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरी ही वीडियो देखो, आपको जो भी चैनल पसंद आता है आप उसकी वीडियो देखिए, उस पे ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मैं ही, हर चैनल अपनी तरफ से कोशिश करता है कि आपको पूरी तरह से सही तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो आप उस पर ट्रस्ट रखिए, वो आपको सही कंटेंट प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ आप अपनी तरफ से भी एक या दो, ठीक है, एक या दो प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व कीजिए। क्योंकि जितने आपको प्रैक्टिस होगी उतने आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, साथ ही साथ आपके अंदर एक प्रैक्टिस भी बनी रहेगी, और आपके क्या है क्वेश्चंस जो होंगे वो रिवीजन होंगे। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो रिपीट होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो आपको अपना भी प्रैक्टिस सेट करना है, वीडियोस भी देखनी है, आपको कोई मॉक टेस्ट कहीं से मिलता है आपको वो देना है। तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ऐसा मत सोचिए कि ये तो इस तरह का पेपर आता है इजी है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आपको क्या है, आपको सोच के चलना है कि 100% मुझे एडमिशन चाहिए चाहिए एंड चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल भी लेजी मत बनो। आप अपनी मेहनत करते रहो, रिजल्ट जो भी हो उसको इग्नोर करो, आप मेहनत करते रहो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, खुद भी 1 से 2 प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करने हैं मेरी वीडियोस के अलावा। ये ना सोचिए कि वीडियोस कर ली बहुत है, नहीं, उसके अलावा भी आपको अपने अलग से करने हैं। वीडियोस तो एक अलग चीज है, उससे आपका रिवीजन हो रहा है या नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स कर रहे हो वो आपको करना है प्रैक्टिस सेट के थ्रू। ठीक है, कोई भी बुक ले सकते हैं, मैं कोई बुक आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स हर बुक अच्छी है। तो आपको जो भी लगता है आप वो जाके बुक ले लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर बुक। अपने ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़ सकते हैं आप, कोशिश करिए अपनी सब्जेक्ट बुक भी पढ़ने की, क्योंकि जो आपकी सब्जेक्ट बुक है कंटेंट वहीं से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पाठक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शंस है अक, अक, आक
और ए। बहुत इजी है फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर हम अपने राइट आंसर पे आए तो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, अक। पाठक है ना, तो पाठ, ये यहाँ पे प्रत्यय, मैंने आपको बताया था प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पाठक। अब आप इसको अलग करेंगे तो क्या हो गया, पाठ प्लस अक। ठीक है, पाठ का भी मीनिंग होता है एक, और अक अलग हो गया। जो अक होता है यानी कि जो बात का वर्ड होता है उसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग का मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो पाठक ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? अक्कड़, अक, आक और आ। बहुत सिंपल है, हर बार पूछा जाता है, और इस बार फ्रेंड्स यूपीटेट के एग्जाम में भी आया था, और ये सीटेट के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। यहाँ पर जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है घुमक्कड़ में, वो है यहाँ पे अक्कड़। नेक्स्ट आते हैं, दाता में प्रयुक्त प्रत्यय है आ, आउ, ता और आता। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे सी, ता। नेक्स्ट है, होनहार में प्रयुक्त प्रत्यय है हार, आ और आहार। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे राइट आंसर पे आए तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हार। नेक्स्ट आते हैं, उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तर, तम, दार और इया। तो फ्रेंड्स उच्चतम में अगर हम यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है तम। नेक्स्ट है, ई प्रत्यय में लगने से निम्न में किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? बोली, देहाती, गगरी या फिर चुनौती। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चुनौती। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भिन्न प्रत्यय प्रयोग से बने शब्द को पृथक करें। ओजस्वी, मेधावी, मायावी या फिर विद्यार्थी। तो फ्रेंड्स अगर इसकी बात करें तो देखिए विद्यार्थी हमारा अलग है, बाकी ये अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गाह प्रत्यय में के प्रयोग से निम्न में कौन सा शब्द नहीं बना? दरगाह, बंदरगाह, आगाह या फिर कब्रगाह। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी राइट आंसर पे आए तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आगाह। नेक्स्ट है, त्वा प्रत्यय में कौन सा शब्द निर्मित नहीं है? कवित्व, नेतृत्व, कर्तव्य या फिर मातृत्व। तो इसका जो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्य। क्योंकि देखिए त्वा, कवित्व, नेतृत्व, मातृत्व तीनों में यूज हुआ है, लेकिन कर्तव्य में वे यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जलमय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मय, य, अय और चा। तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर पे आए जलमय, तो फ्रेंड्स जलमय के लिए जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर ए, मय। नेक्स्ट आते हैं, महीप में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पा, ईप, आप और अयप। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ईप। ठीक है, क्योंकि महीप है, ईप की आ रही है आवाज। फ्रेंड्स आज हम 50 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रिमेनिंग कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे, लगभग 30 क्वेश्चंस और हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है तो हम उसको भी फिर और डिस्कस करेंगे फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट है, बुढ़ापा में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपा, पा, अप या यापा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें बुढ़ापा में तो यहाँ पे देखिए बूढ़ा पा, आ पा की साउंड आ रही है। ठीक है, तो आप बोलकर भी पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। किसी की तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी तरह के कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।
फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट है। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो सबसे अधिक जनसंख्या इंडोनेशिया की। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, पुस्तक इज व्हाट 5 पास्ट मिडनाइट का विषय क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी, भोपाल गैस कांड। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसका है? तो वो है जैन मंदिर। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम ताप का मान कितना होता है? तो ये होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी राइट है। भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत है किस सूची में? तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है, मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 1999 में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस हवा को हिम भक्षणी के नाम से जाना जाता है? वो है चिनूक। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्थित मुंगेर जिले के निकट धर्मपाल किस शासक से पराजित हुआ था? तो वो पराजित हुआ था नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो वो प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो वो उन्होंने आक्रमण किया था नसरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम में। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधी
यहाँ पर फर्स्ट हमें दे रखा है सुरक्षित निरापद रक्षा करना। तो देखिए सुरक्षित और निरापद ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो हमें रक्षा करने का देखना होगा। तो रक्षा करने का पर्यायवाची है चौकसी करना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है चिकित्सक उपचार न्यायाधीश का क्या होगा। तो चिकित्सक जिस तरह से उपचार करता है उसी तरह से न्यायाधीश जो होता है वो निर्णय देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें मास्टर दिया हुआ है शब्द, जिससे हमें मास्टर से ये वाली स्पेलिंग बनानी है। तो लेबर से क्या हमारा कोड बनेगा। तो देखिए मास्टर से एम से ओ आया, कैसे आया, +2 करके। ए से सी आया +2, एस से यू आया +2, टी से +2 आया वी, ई से +2 आया जी, और आर से +2 आया टी, यानी कि सबसे +2 करना है। तो एल से +2 क्या आएगा हमारा, एल से +2 आएगा एन, ए से +2 आएगा सी, बी से +2 आएगा डी, ओ से +2 आएगा हमारा क्यू, यू से +2 आएगा डब्ल्यू, और आर से +2 आएगा टी। तो देखिए एन सी डी क्यू डब्ल्यू टी, ये हमारा ऑप्शन कहाँ है, ए में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए ए बी सी डी, अब ये लास्ट से ही देखना है हमें WXYZ, ठीक है। तो देखिए ए से लास्ट आया जेड, बी से लास्ट सेकेंड, सी लास्ट थर्ड, डी से लास्ट फोर्थ। तो उसी हिसाब से देखिए EFGH ये हमारा किस नंबर पर होता है, ठीक है। तो ये डी हमारा क्या था, लास्ट फोर था। अब ये 5 6 7 8 इस तरह से होता है। तो देखिए उसी हिसाब से अब हमें लास्ट से 5th नंबर लेकर आना है। लास्ट से 5th नंबर क्या होगा, वी, लास्ट से 6 नंबर होगा यू, लास्ट से यहाँ पर हम बात करें 7 नंबर की तो आएगा हमारा टी, और लास्ट से 8th नंबर होगा हमारा एस। तो VUTS होना चाहिए, ऑप्शन से यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACEGIKMO, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए ACEG के अकॉर्डिंग, तो ए से, अब फ्रेंड्स अब आप ए से आई देखेंगे तो बहुत दूर है, लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए ACEG में कितना डिफरेंस है। ACEG यानी ए से बी को हमने लेफ्ट किया सी आया, डी को हमने लेफ्ट किया ई आया, एफ को लेफ्ट किया जी आया। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए आई, जे को लेफ्ट किया के आया, एल को लेफ्ट किया एम आया, एन को लेफ्ट किया ओ आया। यानी कि ये भी जिस हिसाब से आपस में एक एक लेफ्ट करके आ रहे हैं उस हिसाब से एक एक लेफ्ट करके ये आ रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, ये 8 प्लेस पर आएगा, ए से 8 प्लेस पर, सी से 8 प्लेस पर के, ई से 8 प्लेस पर एम, जी से 8 प्लेस पर ओ। तो उसी अकॉर्डिंग QSUW देख लीजिए।